हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 6, इंटरनेट। बच्चों, इंटरनेट आज तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें मिलियंस ऑफ नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो या विजुअल फॉर्मेट के अंदर। चलिए अब हम इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर 1, नेटवर्क। बच्चों, नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, पावर ग्रिड, टेलीफोन लाइंस। इंटरनेट ये भी एक टाइप ऑफ नेटवर्क होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वेबसाइट। वेबसाइट एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है अबाउट अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों, हर वेबसाइट का अपना नाम होता है और वेबसाइट स्टार्ट होती है www से, और इसे हम कहते हैं URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ अ वेबसाइट। एग्जाम्पल www.theultimateknowledge.com। www बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये कलेक्शन होता है वेबसाइट्स का जो कि अवेलेबल होती हैं अक्रॉस द इंटरनेट। ईमेल, जैसे कि बच्चों हम SMS सेंड करते हैं फ़ोन के थ्रू, इसी तरह हम कंप्यूटर्स के थ्रू ईमेल को सेंड करते हैं ओवर द इंटरनेट। ईमेल्स के अंदर हम मैसेजेस, टेक्स्ट, साउंड फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इन सभी को सेंड कर सकते हैं। बच्चों, एक सर्टेन लिमिट होती है ऑन द अमाउंट ऑफ डाटा जो हम ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। बच्चों, जैसे कि हमें नेम इसका सजेस्ट करता है, ISP वो कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है और इससे हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स हैं रिलायंस जियो, VI और एयरटेल। फिर पढ़ते हैं हम इंट्रानेट। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन होता है जिसे इस्टेब्लिश किया जाता है कंपनीज के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स अमंग इट्स एम्प्लॉयज़ ओवर शेयर्ड फोल्डर्स। बच्चों, ये एक रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है जिसको ऑथराइज यूज़र्स ही एक्सेस कर सकते हैं। सम मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले आते हैं हम डोमेन नेम पर। डोमेन नेम यूज़ किया जाता है फाइंड करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी कंप्यूटर को ऑन द इंटरनेट। डोमेन नेम इज़ यूज्ड इन वेब ब्राउज़र टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, जैसे कि .com, .edu, .gov एक्सेट्रा। IP एड्रेस। बच्चों, हर कंप्यूटर सिस्टम का एक यूनिक सेट ऑफ नंबर्स का एक एड्रेस होता है इंटरनेट पर, इसे कहते हैं IP एड्रेस। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस लिखा जाता है बाय सेपरेटिंग द नंबर्स विद डॉट्स। एग्जाम्पल 103.104.183.206। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और ये एक फ़ोन बुक होती है इंटरनेट की। ये कंटेन करती है होस्ट नेम और डोमेन नेम। बच्चों, क्योंकि IP एड्रेस को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए इंटरनेट यूज़र्स डोमेन नेम को यूज़ करते हैं। इट इज़ द DNS सर्विस दैट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस और हमें हेल्प करता है वेबसाइट से कनेक्ट करने में। हाइपरलिंक एक रेफरेंस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं और किसी दूसरे वेब पेज पर डायरेक्टली रीच करते हैं जब हम इस हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट या फ्रेज़ होता है जिसे हमने हाइपरलिंक के लिए क्रिएट किया होता है। ये यूजुअली ब्लू कलर के साथ अपीयर होता है और ब्लू कलर से अंडरलाइंड होता है। बैंडविड्थ कैपेसिटी होती है नेटवर्क मीडिया की, जो
ट्रांसमिट करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क या किसी इंटरनेट कनेक्शन पर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। बच्चों, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक नेटवर्क में कितना डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इसे हम मेजर करते हैं मेगाबाइट्स पर सेकंड में, यानी MBPS। ये इंटरनेट की स्पीड होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे कि हम ईमेल कहते हैं, ये हम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरीके से यूज़ करते हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए। ईमेल सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसे प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है अराउंड ऑल द वर्ल्ड। बच्चों, ईमेल लिखा जाता है shashi@gmail.com के तरीके से। इसमें शशि है यूज़र नेम और gmail.com है वेबसाइट, जिसको यूज़ करके हम ईमेल को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम वेब ब्राउज़र पर जाते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं वेबसाइट जिसके थ्रू हम अपना ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं। सपोज़ हम एंटर करते हैं gmail.com। अब हम जीमेल के होम पेज पर आते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करते हैं और इसके बाद दूसरा वेब पेज ओपन होता है जो हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ पर हम यूज़र नेम एंटर करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को बनाते हैं यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। बच्चों, इसके बाद एक दूसरा वेब पेज अपीयर होता है जहाँ पे और डिटेल्स हमें फिल करनी होती हैं, जैसे फ़ोन नंबर, रिकवरी ईमेल एड्रेस, बर्थ डेट, जेंडर, और सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। द प्रिवेसी एंड टर्म्स वेब पेज ओपन, जिसमें कंडीशंस होती हैं सर्विस से रिलेटेड, और जब हम इसको एग्री कर लेते हैं बाय क्लिकिंग ऑन आई एग्री बटन, इसके बाद हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब हम किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। सेक्शंस ऑफ द मेल बॉक्स। बच्चों, मेल बॉक्स के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है कंपोज। कंपोज पर क्लिक करके हम एक न्यू ईमेल मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। इनबॉक्स शो करता है जो भी ईमेल्स हम रिसीव करते हैं। स्टार्ट मेल्स लेबल्ड मेल्स होते हैं विद अ येलो स्टार। जो मेल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं हम उन्हें स्टार लेबल करके स्टार्ट मैसेज बॉक्स के अंदर डालते हैं। सेंड, यहाँ पर हम सभी मेल्स को देख सकते हैं जो हमने सेंड किए होते हैं। नंबर 5 पे आते हैं ड्राफ्ट। बच्चों, यहाँ पर वो मैसेज होते हैं जो हमने प्रिपेयर करे होते हैं लेकिन अब